इसलिए कि आप अच्छी तरह से जान ले, जमाना ने डॉक्टर इकबाल को अल्लामा इकबाल कहा, शायर मशीक कहा, मिर्जा गालिब को गालिब देहलवी के नाम से जाना, अकबर इलाहाबादी को अकबर इलाहाबादी के नाम से जाना, मिर्जा को मिर्जा के नाम से जाना, मगर खुदा की कसम इसको मोहब्बत के इमाम को जमाना ने सिर्फ आशिक नहीं कहा, जमाना ने इसको मोहब्बत के इमाम को अगर याद किया है आलिम का के नहीं बल्कि सरापा इसको मोहब्बत के नाम से याद करने भी शायरी की थी इस दौर में। मिर्जा इलाहाबादी ने भी किया था, अकबर इलाहाबादी ने किया था। एक शेर किसी ने अल्लामा इकबाल का, एक शेर इमाम अहले सुन्नत का मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने पेश किया और कहा हुजूर बताइए दोनों शायरों की शायरी में फर्क क्या है। ये शेर अल्लामा इकबाल का है, ये शेर बरेली के इमाम अहमद रजा का है, फर्क क्या है। तब मोहम्मद अली जौहर ने कहा था अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए लोगों को कुरान तक पहुंचाया और खुदा की कसम इसको मोहम्मद के इमाम ने अपनी शायरी के जरिए लोगों को कुरान नहीं बल्कि साहिब कुरान मदीने वाले मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि अल्लामा इकबाल की शायरी के अंदर ये कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों को कुरान तक पहुंचाया, मगर खुदा की कसम इसको मोहम्मद के इमाम ने अपनी शायरी के जरिए लोगों को साहिब कुरान यानी मदीने वाले आका तक पहुंचा दिया। और याद रखना ये शेर किसी और का नहीं है, इसको मोहम्मद के इमाम का शेर है। और याद रखें इमाम अहमद रजा की शायरी या तो कुरान की आयत का तर्जमा है या तो मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी है, रिवायत का बयान नहीं, किस्सा का बयान नहीं, कहावत का बयान नहीं। इसको मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं वो जहन्नम में गया तो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये शायरी इसको मोहब्बत के इमाम की है। जमाना पूछना चाहता है, जमाना ने पूछ लिया जमाने वाले कहा करते हैं ये दिखाओ नबी का मिलाद कहाँ है, नबी पे सलाम पढ़ना कहाँ है, फातिहा पढ़ना कहाँ है, कुरान की सही तर्जमानी करना कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ तुम देखते हो मुंतखब अहादीस के अंदर, तुम देखते हो फजाइले अमाल के अंदर, सुनो सुनो इसलिए कि नबी का कमाल देखने के लिए, नबी का जमाल देखने के लिए अबू जहल की निगाह नहीं सिद्दीक़ अकबर की निगाह चाहिए। नबी का कमाल देखने के लिए अबू लहब की निगाह नहीं उमर फारूक की निगाह चाहिए। नबी का जमाल देखने के लिए अतबा की निगाह नहीं उस्मान गनी की निगाह चाहिए। नबी का कमाल देखने के लिए शैबा की निगाह नहीं मौला अली की निगाह चाहिए। और इन नजरों का सदका जब बरेली के इमाम को मिले तो यूं कह लिया जाए कमाल मुस्तफा को देखने के लिए नजरे इमाम अहमद रजा चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब बहुत खूब। ये फर्क है इमाम अहमद रजा की शायरी के अंदर। जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं वो लोग भी इमाम अहमद रजा की शायरी को सही तौर पे समझ नहीं सकते, इसलिए कि आपने अगर शायरी के अंदर इस्तेमाल किया है तो या तो कुरान की आयत की तर्जमानी किया है या तो मुस्तफा के हदीस की तर्जमानी किया है। आप मक्ते में फरमाते हैं ए रजा खुद साहिब कुरान है बनता है हुजूर। अगर आपने ये कहा तो क्यों कहा, आओ कुरान से पूछ लिया जाए कुरान ये बता। इमाम अहमद रजा ने अगर मक्ते में ये शेर कहा है तो कुरान के अंदर है कहा तो कुरान बोल उठेगा वरफाना लका जिक्रा, तो इसको मोहब्बत की मां पुकार उठे ऐ रजा खुद साहिब कुरान है बनता है हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदात रसूलुल्लाह। अरे माशाल्लाह क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, रजा से अच्छी। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदात रसूलुल्लाह की।
हमारे अंदर उसवत व ताकत कहा कि हम नबी की तारीफ कर सके, हमारे अंदर वो हैसियत कहा कि हम नबी के फजलो कमाल को बयान कर सके, हम नबी की सूरत को बयान कर सके, हम नबी के किरदार को बयान कर सके, हम नबी के आदत व अखबार को बयान कर सके। लोग कहा करते हैं अरे नबी का बयान, नबी के सूरत का बयान कहाँ है कुरान के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ, बात करते हो आमिना के लाल की सूरत की, बात करते हो अहमद मुख्तार की सूरत की, बात करते हो हजरत आमिना के प्यारे लाल की, सुनो तो वो एक ऐसी सूरत है जिस सूरत के लिए कुरान में अल्लाह ने 114 सूरतें नाजिल फरमा दी। क्या बात है, क्या बात है। नबी की सूरत करीमा का हाल तो ये कि अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत की सूरत के लिए कुरान में 114 सूरतें नाजिल फरमा दी। हज़रात आइए जरा मैं आपके जहन को करीब करूं। हाँ, मस्जिद की आप तामीर करें बड़ा कारे खैर है, मदरसे की तामीर करें बड़ा अच्छा काम है, मगर सारे खर्च को इसी में सिमट के रख दिया जाए तो ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं उलमाए किराम की मजलिस में बैठ करके दीन का एक बात सीखना 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। आप फरमाते हैं दीन की एक बात समझना 1000 जनाजे की नमाज में शिरकत करने से बेहतर है। आज जमाना सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है, लेकिन दीन के मसाइल जानना नहीं चाहता, दीन की जानकारी लेना नहीं चाहता। पता क्या चला, मैंने अभी इशारतन एक मसला का जिक्र किया कि कुरान में अल्लाह ताला ने 114 सूरतों को मुस्तफा जाने रहमत की सूरत के लिए नाजिल फरमा दिया। पता क्या चला कि कुरान में 114 सूरतें है कि नहीं? कुरान में 114 सूरतें हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले जिस कुरान की तुम तिलावत करते हो ये बताओ उस कुरान के अंदर सूरत कितनी है, तो उससे जवाब दे दीजिएगा उस कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं उस कुरान के अंदर। जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के क़ल्बे अतहर पे नाजिल फरमाया। मैंने अर्ज ये किया था इमाम अहमद रजा की शायरी या तो कुरान की आयत का तर्जमा है या तो मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी है। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी का जुदो सखा क्या है, नबी का जुदो सखा क्या है, नबी का कमाल क्या है। तो कुरान कहता है वो अम्मा साइला फला तनहर। मैंने इसको मोहब्बत के इमाम की बारगाह में अर्ज किया आका आप इस कुरान की आयत की तर्जमानी कैसे करते, तो आप फरमाते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैंने कहा एक कुरान नबी की नूरानियत के बारे में बता, तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में अर्ज किया आका आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं, तो आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैंने कुरान से कहा ए कुरान ये बता नबी का गैब इल्म क्या है, तो कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैब बेदलील, और वो नबी गैब बताने पर वकील नहीं है। मैंने इसको मोहब्बत की बारगाह में रख दिया आका आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं, तो आप फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तो तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी का चेहरा क्या है, तो कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। मैंने इसको मोहब्बत के इमाम की बारगाह में रख किया आप इसकी तर्जमानी कैसे करते हैं, तो आप फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैंने कहा ए ईमान ये बता तेरी
तुम्हारी हैसियत क्या है? तो ईमान कहता है, ईमान की हैसियत ये है कि नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है। मैंने ईमान से कहा, ईमान नमाज तुझे अपनी जान मानती है, रोजा तुझे अपनी जान मानता है, ज़कात तुझे अपनी जान मानती है, खैरात तुझे अपनी जान मानती है, सबकी जान तू है, मगर ये बता तेरी जान कौन है? तो इस जवाब को लेने के लिए जब बरेली के इमाम की बारगाह में हाजिरी दी तो इमाम अहले सुन्नत का कलम बोल उठा, अल्लाह की सरताबा कदम शान के इंसान नहीं इंसान वो इंसान है के कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाल्लाह। हज़रात, मैंने कुरान की किस आयत की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का ये फैसला है, तेरे रब का ये फैसला है, इबादत सिर्फ अल्लाह की। तुम्हारी ये पेशानी झुके तो अल्लाह की बारगाह में, तुम्हारी ये जबीने न्याज झुके तो अल्लाह की बारगाह में। फौरन उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जब वो बूढ़े हो जाए उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, वो कुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अच्छी बात कहो। आप देखें और माँ बाप की अहमियत क्या है आप उसका अंदाजा लगाएं। इसलिए कि फिरोज बाबू ने आज अपनी वालिदा की रूह को इसाले सवाब पहुंचाने की गरज से भी इस अजीम शान महफिल पाक का एहतमाम किया है। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ज़हन करीब करें, मुड बन गया तो आप सुने, दुआ करने के लिए दिल चाहिए, दुआ करने के लिए दिल चाहिए। और खुदा की कसम जो दिल अल्लाह ताला ने माँ के सीने के अंदर रखा है वो दिल दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर रखा है वो दिल दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं। माँ का दिल वैसा दिल है कि माँ का दिल सीने के अंदर रहे फिर भी औलाद के लिए तड़पता है, सीने से बाहर निकल जाए फिर भी औलाद के लिए तड़पता। यह है माँ का दिल। ज़हन को करीब करे तो मैं आपको बताता चलूं, माँ को ईज़ा देने का अंजाम क्या होता है, माँ को तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है। इसलिए कि आज का ये मुआशरा, आज की ये सोसाइटी आज अपने माँ बाप की नाकदरी करने लगे, माँ बाप की अहमियत को भूलने लगे, बीवियों की मोहब्बत के चक्कर में माँ बाप को भुला दिया। मैं नहीं कहता कि अपनी बीवी से मोहब्बत ना करो, करो, उनका भी हक है, मगर अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करो। इसलिए कि जिसका एहसान जितना ज्यादा होता है उसका हक उतना ज्यादा होता है। खुदा और रसूल के बाद अगर हमारे और आपके ऊपर किसी का एहसान है ना तो वो किसी और का नहीं बल्कि माँ बाप का है, माँ बाप का है। तो खुदा और रसूल के बाद अगर हक किसी का ज्यादा होगा तो किसी और का नहीं बल्कि माँ बाप का होगा। आइए ज़हन को करीब करें। हजरत मालिक इतने दीनार हैं, आप हज का जमाना है, हज करने आप गए, हज करने के बाद आप जब सारे अरकान से फारिग हो गए
आपने दीवारे काबा के पास टेक लगाई। टेक लगाने के बाद आपकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। आपने खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार तेरे बहुत सारे बंदों ने इस साल हज किया है, तेरे बहुत सारे बंदों ने खाने काबा का तवाफ किया है, तेरे बहुत सारे बंदों ने सफा व मरवा की सही की है। परवरदिगार जरा मुझे ये बता दीजिए, ये बता दिया जाए क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया है या किसी के हज को मरदूद भी किया है? क्या सबके हज को कबूल कर लिया है या किसी के हज को कबूल भी नहीं किया है? गैब से आवाज आती है, मालिक इब्ने दीनार मैंने सबके हज को कबूल कर लिया, मगर एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया है। जब सुबह होती है, सुबह की रोशनी जब इमाम हजरत मालिक इब्ने दीनार के चेहरे पे पड़ी, तलाश करने लगे और उस खेमे के पास गए जहां बल्ख से आने वाले लोगों का खेमा था। उस खेमे के पास गए और उन लोगों से पूछा, ये बताओ ये क्या बल्ख से आने वाले लोगों का काफिला है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ये बल्ख से आने वाले लोगों का काफिला है। आपने पूछा, ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने जवाब दिया, वो बड़ा नेक इंसान है, वो बड़ा पाकबाज इंसान है, वो बड़ा मुत्तकी इंसान है, वो बड़ा परहेजगार इंसान है। वो खेमे में नहीं रहता, जंगल में चला जाता है, जंगल की तन्हाइयों में चला जाता है और दिन भर रोजा रखता है, रात भर क़यामुल लैल किया करता है, नमाज नफल में मसरूफ रहा करता है। बड़ा नेक इंसान है वो, बड़ा परहेजगार है इंसान है वो। बल्ख के तमाम लोगों ने मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी की तारीफ और तौसीफ की। बड़ा नेक इंसान है वो, बड़ा अच्छा इंसान है वो, बड़ा पाकबाज इंसान है वो। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने जब ये तमाम बातें सुनी है, आपके दिल में इब्ने हारून बल्खी से मुलाकात का शौक पैदा हुआ। आप गए मुलाकात करने के लिए, हाँ, लोगों के बयान करने के मुताबिक आपने देख लिया इब्ने हारून बल्खी जंगल में या तो कुरान की तिलावत कर रहा है या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को सजदे में रख रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। जब हजरत मालिक इब्ने दीनार उसके पास गए और जाने के बाद जब सलाम किया है, उसने जवाब दिया, अभी हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कुछ बताया नहीं कि आप क्यों आए, आप कौन हो, आप क्यों आए हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार पूछते हैं, क्या तुम ही मोहम्मद बिन हारून बल्खी हो? उसने जवाब दिया, क्या आप ही मालिक इब्ने दीनार हैं? हजरत मालिक इब्ने दीनार ने जब ये सुना कि मेरे नाम को ये बता रहा है, बड़ी ताज्जुब हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ आपको, बड़ी हैरत हुई आपको कि ये मेरे नाम को भी जानता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार अभी कुछ कहते कि वो इंसान जवाब देता है, मालिक इब्ने दीनार तुम इसीलिए आए हो ना ताकि तुम ये बताओ कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है मगर तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया है। अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया मगर तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार तुम इसीलिए आए हो ना? मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, लेकिन ये बताओ मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें मालूम कैसे हो गया, तुम्हें पता कैसे चल गया? इब्ने हारून बल्खी जवाब देता है, सिर्फ आपकी बात नहीं, आज से मैं 24 साल से खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, हजर अस्वद को बोसा दे रहा हूँ, सफा मरवा की सही कर रहा हूँ, मकाम इब्राहिम के पास नमाज भी अदा कर रहा हूँ। लेकिन जब सारे हुज्जार हज के अरकान से फारिग हो जाते हैं, अल्लाह किसी न किसी बंदे को भेज करके हमें ये पैगाम दे देता है कि अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल नहीं फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया है। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, बताओ बात क्या है? अल्लाह ने हर एक के हज को कबूल कर लिया मगर अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया, ये बताओ इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल क्यों नहीं किया? इब्ने हारून बल्खी कहता है, बात यह है रमजान शरीफ का महीना था, रमजान शरीफ का महीना था, मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं शराब पी करके अपने घर आया, मैंने माँ से कहा, माँ मुझे खाने दिया जाए, मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए। तब मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुझे शर्म नहीं आती, गैर भी रमजान शरीफ के महीने का एहतराम करते हैं, तू रमजान शरीफ के महीने में इस वक्त
वक्त खाना मांग रहा है, कुछ सब्र कर लो, कुछ देर इंतजार कर लो, जब इफ्तार का वक्त हो जाए तुम्हें खाना दे दिया जाएगा। इब्ने हारून बल्खी कहता है, जब मैंने माँ की इस बात को सुना मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अपनी माँ को अपने हाथ से ढकेल दिया, हरकत दिया, इतनी तेजी के साथ हरकत दिया कि जिस तंदूर में रोटी बन रही थी मेरी माँ उसी में गिर जाती है, और गिर जाने के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मुझे होश नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि मैंने ऐसा भी किया है, मैंने ये काम भी किया है, मैंने ये हरकत भी दिया है, मुझे पता नहीं था। जब लोग तजहीज़ो तकफीन से फारिग हो गए, मेरी माँ को उनकी कब्र के हवाले कर दिया। जब मुझे थोड़ा होश आया, मेरी बीवी अलमारी से अपने जेवरात को निकालती है, अपने कपड़े को निकालती है, अपने साजो सामान को निकालती है। मैंने पूछा, ये बताओ ये जेवरात कहाँ लेकर के जा रही हो, ये कपड़े कहाँ लेकर के जा रही हो, ये सामान कहाँ लेकर के जा रही हो? तब बीबी ने जवाब दिया था, याद रखो जो इंसान अपने माँ का हो नहीं सकता है वो अपनी बीवी का क्या होगा। जब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इब्ने हारून बल्खी कहता है, बताइए आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो उसकी बीवी कहती है, बात यह है तूने अपनी माँ को जो ढकेल दिया था, तेरी माँ तंदूर में पड़ गई, तेरी माँ जल गई और वो उनके लुक़्मा-ए अदल बन गई, उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसे तजहीज़ो तकफीन भी कर दिया है, दफन भी कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने साजो सामान को लेकर के, तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ, तुम्हारे घर को छोड़ करके मैं अपने घर अपने मायके जा रही हूँ। उसने कहा, ऐसी बात है? कहा, ऐसी बात है। इतना सुनना था। इतना सुनने के बाद इब्ने हारून बल्खी करता क्या है, कुल्हाड़ी मंगाता है और जिस हाथ से अपनी माँ को ढकेला था उस हाथ पर कुल्हाड़ी मारता है और अपने बाजू को काट के अलग कर देता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार देखते हैं, ये बताओ तुम्हारा ये बाजू कटा हुआ कैसे है? तुम्हारा एक ही हाथ है, तुम्हारे दोनों हाथ नहीं, तुम्हारे एक ही हाथ है, एक ही हाथ से सारा काम कर रहा है, ये बताओ तुम्हारा दूसरा हाथ क्या हुआ? तो इब्ने हारून बल्खी ने इन सारे वाकयात का जिक्र किया। जब इतना कहना था, ये मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, तुझ पे लानत हो, तुझ जैसे लोगों का हश्र यही होना चाहिए, तुझ जैसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। इतना सुनना था। इब्ने हारून बल्खी उठता है और काबे मुकद्दसा आता है, हज करने के लिए आता है, खाने काबा का तवाफ भी करता है और ऐसी सूरत में वो दुआएं भी मांगता है। इब्ने हारून बल्खी कहता है, ये मैं आज से नहीं बल्कि 24 साल से ऐसा कर रहा हूँ, 24 साल से मैं हज कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह हज पूरा होने के बाद किसी न किसी बंदे को भेज देता है और उससे कहता है, जाओ उससे कह दे अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है, मगर उसके हज को कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, मैंने उससे ढकेल दिया, जा तुझ जैसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए, हश्र यही होना चाहिए, नतीजा यही होना चाहिए, तुझ जैसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। हजरत मालिक इब्ने दीनार अपनी जगह पे आए, जब रात में सोए सोए सोए, लेकिन ऐसी सूरत में किस्मत बेदार थी, किस्मत का सितारा उरूज पर था, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो गया। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया, सरकार का दीदार हुआ है। दीदार होने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, मालिक इब्ने दीनार तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उसे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? तुमने उसे ये ढकेल क्यों दिया? मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे जवान का अंजाम यही ना होना चाहिए, ऐसे इंसान का जवाब अंजाम यही ना होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं, जा उसे खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ताला कल उसे माफ फरमाएगा, तो किसी और की दुआ की वजह से नहीं बल्कि उसी की माँ की दुआ की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती जहांगीर आलम साहब मिसबाही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जा उससे खबर दे दे कल क़यामत के दिन जब उसे जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म दिया जाएगा, वो इंसान सुबह जहन्नम जा रहा होगा, मुड़ मुड़ के देखता होगा, वहीं पे उसकी मां खड़ी होगी, अर्ज करेगी, मेरे परवरदिगार
मेरे बेटे को जहन्नम की आग के हवाले किया जाएगा, मेरे बेटे को आतिश जहन्नम के हवाले किया जाएगा, उसे जहन्नम की आग जलाएगी, उसे सांप बिच्छू डसेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हाँ चूंकि ये तेरा नाफरमान है, इसने तेरी नाफरमानी की है, इसने तुझे ईजा दिया है, इसने तुझे तकलीफ दिया है, इसलिए इसका अंजाम यही है। रब की बारगाह में माँ अपने आंचल को उठा के दुआ करेगी, परवरदिगार मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। जो ही माँ की जबान से ये माफी की सदाएं बुलंद होगी, अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तुम्हारी माँ की दुआ की बरकत से तुझे माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, और याद रखो अपने सीने के अंदर इस बात को जगा दो, अगर तुम चाहते हो, अगर दुनिया का कोई इंसान चाहता है कि उसका परवरदिगार उससे राजी रहे, उसका खालिक व मालिक उससे राजी रहे, तो इससे पहले कि अपने खालिक को मालिक को राजी करे, परवरदिगार को राजी करने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले, अपने माँ बाप को राजी कर ले। वरना वो मुकद्दस रातें जिस रात में बड़े से बड़े खताकार की खताओं को माफ कर दिया जाता है, बड़े से बड़े गुनहगार के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, चाहे वो शबे कद्र हो, चाहे वो शबे बारात हो, लेकिन इन मुकद्दस रात में भी अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है तो अल्लाह उसे उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक उसे उसके माँ बाप माफ न कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो मजीद गुफ्तगू की जाएगी। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।